अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं और गूगल पर जाकर फिनेस्ट्राइड साइड इफेक्ट सर्च करते हैं तो आपको एक ही सवाल हर वेबसाइट पर नजर आएगा। फिनेस्ट्राइड मेक्स यू लेस मैनली, या क्या फिनेस्ट्राइड से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं? यही कंफ्यूजन और डर ज्यादातर लोगों को इस मेडिसिन को शुरू करने से रोक देता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये दवाई वाकई मेल्स को उनकी मैस्कुलिनिटी से डिप्राइव कर देती है? आज हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ फिनेस्ट्राइड का असली मैकेनिज्म क्या है, इसका सेक्सुअल हेल्थ पर क्या असर होता है, किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, फर्टिलिटी पर इसका क्या असर पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैसे आप बिना किसी डर के इस मेडिसिन को सेफली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाल गिरने का रीजन क्या होता है। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक मेल हार्मोन होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का एक छोटा हिस्सा और एक पोटेंट हार्मोन में बदलता है जिसका नाम है डीएसटी यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। हर किसी के स्कैल्प में हेयर रूट्स में डीएसटी रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन अगर आपके रिसेप्टर्स खास तौर पे ज्यादा सेंसिटिव हैं तो डीएसटी उन हेयर फॉलिकल्स पर ज्यादा इफेक्ट डालता है जो कि निगेटिवली काम करता है। ये फॉलिकल्स धीरे धीरे पतले और ब्रिटिल हो जाते हैं, ग्रोथ साइकिल छोटा हो जाता है और आखिर में रूट से बाल बिल्कुल भी बनना बंद हो जाता है। इस कंडीशन को हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, जो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% मर्दों को उनकी जिंदगी के किसी न किसी पॉइंट पर अफेक्ट करती है। तो असली विलेन ये डीएसटी और डीएसटी रिसेप्टर्स हैं और फिनेस्ट्राइड इसका सॉल्यूशन है। यह दवा डीएसटी की मात्रा को रूट के लेवल पे कम करती है, जिससे कि बाल का गिरना स्लो हो जाता है और वीक हो चुके फॉलिकल्स वापस से बाल बनाना शुरू कर देते हैं। ये आपके नेचुरल बालों को बचाने और उनकी ग्रोथ को इंप्रूव करने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं कि फिनेस्ट्राइड का जो एक्चुअल साइंस है वो आपके शरीर में कैसे काम करता है। फिनेस्ट्राइड एक एंजाइम ब्लॉकर है और इस एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। ये एंजाइम ही टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करता है। जब आप फिनेस्ट्राइड लेते हैं तो ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से डीएसटी का लेवल आपकी बॉडी में और मेनली रूट के लेवल पे 60 to 70% तक कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि बाल का गिरना रुकता है या बहुत स्लो हो जाता है और कई केसेस में आप नए बाल उगते हुए भी देख सकते हैं। ये दवाई दुनिया भर में हेयर लॉस के लिए सबसे वाइडली प्रेस्क्राइब की जाती है और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल डिकेड से टेस्टेड है। अच्छी खासी सेफ्टी प्रोफाइल होने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में एक डर होता है कि डीएसटी तो मेल हार्मोन है, कहीं मेरी मर्दानगी या मैस्कुलिनिटी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैस्कुलिनिटी सिर्फ डीएसटी से नहीं बनती। यह गलत पॉइंट ऑफ व्यू है कि मर्दानगी सिर्फ डीएसटी या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से तय होती है। मैस्कुलिनिटी एक कॉम्प्लेक्स चीज है जो कॉन्फिडेंस, पर्सनल एटीट्यूड, फिजिकल स्ट्रेंथ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, वॉइस क्वालिटी, बियर्ड ग्रोथ और ओवरऑल पर्सनालिटी पर डिपेंड करती है। साइंटिफिक रिसर्च यह दिखाती है कि फिनेस्ट्राइड टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम नहीं करता, बल्कि कभी कभी हल्का सा बढ़ा भी देता है, क्योंकि कन्वर्जन डीएसटी में नहीं हो रहा। तो इस वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके शरीर में थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है। और टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो आपकी सेक्सुअलिटी और मैस्कुलिनिटी ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। इसलिए फिनेस्ट्राइड से आपकी मैस्कुलिनिटी या सेक्सुअल पोटेंसी पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कितने कॉमन हैं। सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स के बारे में है। स्टडीज के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1 to 3% लोगों को स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में माइल्ड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि थोड़ा लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्शन में दिक्कत या इजैकुलेशन वॉल्यूम में कमी। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स सभी को नहीं होते और अक्सर बहुत ही टेम्परेरी होते हैं। ज़्यादातर केसेस में जैसे ही मेडिसिन बंद की जाती है, सिम्टम्स तेजी से वापस ठीक हो जाते हैं और कई लोगों का शरीर कुछ वीक्स में इसको अच्छे से अडेप्ट कर लेता है जब वो मेडिसिन चालू रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि एंग्जाइटी। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ इंटरनेट पे आपको लिंक्ड दिखाई देंगी। जब कोई इंसान पहले से सिम्टम्स के बारे में सुन चुका होता है तो वो अपने परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करने लगता है, जिससे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अनजाने में बढ़ जाती हैं। इसलिए डॉक्टर पहले से काउंसलिंग करते हैं ताकि पेशेंट को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मिल सके और वो बिना स्ट्रेस के मेडिसिन ले। कई बार आपको इंटरनेट पर पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम यानी पीएफएस का जिक्र मिलता है। इससे लोग समझते हैं कि सेक्सुअल और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मेडिकेशन बंद करने के बाद भी परमानेंट रह जाते हैं। लेकिन पीएफएस के बारे में साइंटिफिक रिसर्च अभी इस टॉपिक पर चल रही है और अब तक कोई रिलायबल एविडेंस नहीं मिला कि यह सिंड्रोम वाइड स्प्रेड है या कुछ ही लोगों को इसका एक्सपीरियंस होता है। डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस यह दिखाता है कि मेजॉरिटी केसेस में साइड इफेक्ट्स बहुत ही टेम्परेरी होते हैं और प्रोफेशनल गाइडेंस से रिस्क काफी कम हो जाता है।
मेरी एडवाइस पेशेंट को ये रहती है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट की हॉरर स्टोरीज के बजाय रियल डेटा पर भरोसा करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर, फर्टिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या फिनेस्ट्राइड लेने से स्पर्म काउंट कम हो जाएगा? जनरल रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पता चलता है कि फिनेस्ट्राइड मेल फर्टिलिटी को ज़्यादा अफेक्ट तो करता नहीं है और स्पर्म काउंट भी नॉर्मल रेंज में रहता है। जो लोग पहले से फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उनके लिए डॉक्टर स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं, जैसे कंसीव करने के टाइम पे दवाई को टेम्परेरीली रोक देना। अभी तक आपने मेल्स में फिनेस्ट्राइड के यूज के बारे में सुना है, पर हम लोग लेडीज में भी इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। पर हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज में ये दवाई कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फीटस के डेवलपमेंट पर इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन मेल पेशेंट्स में ये दवाई अंडर ऑब्जर्वेशन काफ़ी सेफ मानी गई है। अब मैं आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। फिनेस्ट्राइड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हेयर लॉस को 90% केसेस में रोक देता है। कई लोगों में नए बाल उगने भी शुरू हो जाते हैं। 1 साल तक रेगुलर यूज से आप नोटिसिएबल इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। आपको समझना होगा कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। अगर आप दवाई लेना बंद कर देते हैं तो डीएसटी लेवल वापस बढ़ेगा और हेयर लॉस फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। इस दवाई को सेफली कैसे यूज करना चाहिए? तो रेस्पॉन्सिबल डर्मेटोलॉजिस्ट कभी भी फिनेस्ट्राइड ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं करता। हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ ही इस मेडिसिन को हम पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट, डिटेल डिस्कशन किया जाता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ बॉल्डनेस, करंट शेडिंग पैटर्न, मेडिकल कंडीशंस, करंट मेडिसिन, सेक्सुअल हेल्थ और मूड इश्यूज के बारे में। सेकंड, बेसलाइन काउंसलिंग की जाती है, जिसमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल, फॉलोअप प्लान और फर्टिलिटी प्लानिंग डिस्कस होती है। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है डोज को हम कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। कॉमनली सबको पता है कि 1 मिलीग्राम पर डे की डोज होती है हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए, पर हमने बहुत से पेशेंट्स में देखा है कि लोअर डोज पे भी, मतलब कि 1 मिलीग्राम पर डे से कम या अल्टरनेट डे रेजिमेंट पर भी बहुत सारे पेशेंट्स को इक्वली गुड इफेक्ट्स मिलते हैं। फोर्थ, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक रिव्यू में हेयर प्रोग्रेस चेक करनी होती है, साइड इफेक्ट्स की पूरी चेकलिस्ट को मेंटेन किया जाता है और जरूरत पड़ने पर हार्मोनल या अदर लैब टेस्ट भी कराए जाते हैं। आजकल टॉपिकल फिनेस्ट्राइड फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं, जिनमें सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है और सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स का रिस्क तो बहुत ही कम हो जाता है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म हाई क्वालिटी डेटा अभी अकुमुलेट हो रहा है। कुछ पेशेंट्स के लिए टॉपिकल प्लस ओरल लो डोज कॉम्बिनेशन या प्योरली टॉपिकल अप्रोच इंडिविजुअलाइज्ड प्लान का हिस्सा बन सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं फिनेस्ट्राइड लेने पर उसके रिजल्ट्स की क्या टाइमलाइन है और आपको कितना पेशेंस रखना पड़ेगा। हेयर बायोलॉजी स्लो साइकिल पर काम करती है, इसलिए मिराकुलसली 1 to 2 वीक्स में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है। टिपिकली फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स में शेडिंग स्टेबलाइज होने लगती है और कुछ पेशेंट्स को लगता है कि हेयर फॉल नॉर्मल हो गया है। अराउंड 6 मंथ्स के बाद मिनिचराइज्ड हेयर थिक होना शुरू करते हैं और फ्रंट और क्राउन कवरेज में अर्ली इंप्रूवमेंट दिख सकता है। अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 मंथ्स के बाद नोटिसिएबल डिफरेंस फोटोज में दिखने लगता है। टेम्पल्स, मिड स्काल्प और क्राउन का ओवरऑल इंप्रेशन बेटर होने लगता है। एक कॉमन मिस्टेक है 2 से 3 महीने में मेडिसिन बंद कर देना, यह सोचकर कि कोई रिजल्ट नहीं दिखा। फॉलिकल्स को डैमेज से रिकवर होने में टाइम लगता है और जो हेयर आप देख रहे होते हैं वो एक्चुअली मंथ्स पहले का प्रोग्राम फेज का रिजल्ट होता है। जितनी जल्दी साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है, उतने ज़्यादा फॉलिकल्स साल्वेज किए जा सकते हैं। लेट स्टेज में जब फॉलिकल्स कंप्लीटली एट्रोफिक हो जाता है, तब सिर्फ ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है। कुछ लोग ब्रेन फॉग, मूड स्विंग्स या डिप्रेशन की बात करते हैं। ये बहुत ही रेयर होते हैं और ज़्यादातर प्री एग्जिस्टिंग एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस की वजह से होते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट और मेंटल कामनेस मेडिकेशन को इफेक्टिव बनाती है, इसलिए मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना एसेंशियल है। अब हम डिस्कस करते हैं फिनेस्ट्राइड लेने से आपकी सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस पे क्या असर पड़ता है। हेयर लॉस की वजह से कई लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, सोशल एंग्जाइटी डेवलप होती है और लोग सोशल गैदरिंग अवॉइड करने लगते हैं। जब हेयर फॉल कंट्रोल होता है तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सारा जो मैंने आपको डिस्कशन किया है, इसका जो क्रक्स है वो ये है, यूट्यूब या इंटरनेट से खुद की मर्जी से मेडिसिन लेना गलत है। डर्मेटोलॉजिस्ट आपके हेयर लॉस के लेवल को समझेगा,
मेडिकल हिस्ट्री देखेगा और आपको सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान देगा। रेगुलर फॉलोअप से सेफ्टी और बेस्ट रिजल्ट सुनिश्चित होते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।